अब आपका ध्यान आ जाए एकदम कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर, तैयार हो जाइए। और आपका फर्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाँ, ये है प्रश्न। इन पुस्तकों या ग्रंथों को उनके लिखे जाने के संदर्भ में पहले से अंत के क्रम में लगाएं। Arrange these texts in the chronological order in which they were written. ये है प्रश्न और आपके सामने ऑप्शंस हैं, ये आपके सामने। ए अकबरनामा, बी भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऋग्वेद या डी 5 पॉइंट समवन। अकबरनामा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समय समाप्त हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले लिखा गया था सी ऋग्वेद, उसके बाद ए अकबरनामा लिखा गया, फिर अंत में बी आया बीच में, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और अंत में 5 पॉइंट समवन, ये एक पुस्तक का शीर्षक है। ऑलराइट, सी ए बी डी में देखते हैं किन किन परिवारों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय। हम भी छोड़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजती रहे इनके लिए। तो हॉट सोफा पर आ गए अहमदाबाद गुजरात से टेरिफिक त्रिवेदीज। तो हम आपको बता दें देवी और सज्जनों, हमारे जितने भी दर्शक हैं, कि ये जो टेरिफिक त्रिवेदीज हैं, चैतन्य जी हैं, ये इनके पति देव हैं, बीच में जयश्री जी हैं, और ये हैं हर्ष। और ये कोई मामूली परिवार नहीं है, बिल्कुल टेरिफिक काम करते हैं ये। और बता दें आपको कि चैतन्य जी जो है ये इसरो में काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इनके जो पुत्र हैं हर्ष, ये भी इसरो में काम कर रहे हैं। और बीच में जो बैठी हैं वो इसरो का काम देख रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं इसरो में, उनमें इनका योगदान रहा है। यहाँ तक कि अभी जो चंद्रयान 3 गया ना, उसमें भी इनका योगदान रहा। सर, हम सबको बड़ा गर्व है। थैंक यू सर। क्योंकि आपने सर न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में आपने हमारा झंडा जो है वो गाड़ दिया। पूरे देश का गर्व है सर। हम लोग तो काम का मेहनत करते हैं, देश के लिए काम ही करते हैं। जी जी जी। हमारा पूरा जीवन ही देश को समर्पित करते हैं। ऐसे ही जैसे एक सोल्जर समर्पित होता है, ऐसे हमारा काम भी हम देश के लिए ही करते हैं, देश को समर्पित। सर, अभी मेरे बेटे की शादी हुई, वो भी बहू है, वो भी डॉक्टर है। अरे वाह, वो आई है क्या? हाँ हाँ। अरे प्रणाम आपको, प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे सर। किस चीज की चिकित्सा करती हैं आप? सर, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ। सीटी, एमआरआई, यूएसजी वगैरह पे जो डायग्नोसिस बनाते हैं वो हम लोग रेडियोलॉजिस्ट बनाते हैं। ओहो। ताकि फिर फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए, आपका ध्यान जो है अब खेल की ओर लगाते हैं। हाँ। खेल के जो नियम है आपको तो पता ही है। हाँ, पता है। यस सर। लेट्स प्ले। कौन करेगा? ये हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ टेरिफिक त्रिवेदी। थैंक यू। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा। हाँ। इस मिठाई को क्या कहते हैं? What is this sweet called? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए सोन पापड़ी, बी मालपुआ, सी घेवर या डी पेठा। सर, ए सोन पापड़ी को लॉक किया जाए। सोन पापड़ी ए पे ताल लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब दिया। अच्छा, हमारे जो ज्ञाननाथ जी है ना, ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों का ऐसी धारणा है कि ये हमारे भारतवर्ष में बनता है, लेकिन ये मिठाई जो है ये ईरान, चीन और कोरिया में विभिन्न नामों से और रूपों में लोकप्रिय है। वहां भी सोन पापड़ी।
और इसके कुछ नाम जो हैं चीन में इसको बोलते हैं ड्रैगन्स बियर्ड कैंडी। कोरिया में उसको बोलते हैं कुलतारे। कुलतार कुलतारे। ओके, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने टेरिफिक त्रिवेदी। नहीं, उनका दूसरा तारा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ड्रैगन। फुटबॉल में एक ही मैच में कितने पीले कार्ड मिलने से वो एक लाल कार्ड के बराबर हो जाता है? How many yellow cards in the same match add up to a red card in football? Options A 1, B 2, C 3 या D 4? ऑप्शन बी 2 को लॉक दो। किया जाए। ओके, 2 पे था लगाया जाए। ये सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेलीविस्टा की जगह कौन सा शब्द प्रचलित हुआ जिसका अर्थ है दूर से प्रसारित किसी चीज को देखने की प्रणाली? टेलीविजन का पूछा। Instead of televista, what word meaning a system of seeing something that has been transmitted over distance became widely known? Options would be A television, B telephone, C telekinesis या D telemetry? सर टेलीविजन ऑप्शन ए को लॉक कीजिए। ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं चैतन्य जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। सर टेलीविजन के क्षेत्र में भी इसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको जी शायद बिल्कुल सही। हाँ। ध्यान में हो तो बहुत पहले जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें अलग अलग गांव में टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, टेलीविजन ये सब इसरो के द्वारा प्रसारित किए जाना वाले। टेलीमेडिसिन का तो बहुत कुछ ज्यादा- करते हैं। रियली? जी सर, कोई ऐसा रिमोट लोकेशन जहाँ पे ये डॉक्टर खुद नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको स्टूडियो टेलीविजन में द्वारा यस उनका इलाज तो उसका बताया जा पूरा सकता है। रिकॉर्ड करके हमारे सैटेलाइट्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट करना, वहाँ पे जो एक्सपर्ट है वो देखते उसको उस तरह से आगे करना, उसमें भी हमारे संस्थान का काफी योगदान जी, रहा जी, है जी। देश के लिए। और क्या बात है, क्या बात है। ओके, अब आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रॉबिन शर्मा की स्वयं सहायता पुस्तक द डैश क्लब के शीर्षक में कौन सा समय दिखाई देता है? वरना 5 AM। What hour appears in the title of this self-help book by Robin Sharma, The तो बोलो। Dash Club? 5 AM। ऑप्शन सुनिए। A 5 AM, B 12 AM, C 6 PM या D 9 PM? ऑप्शन ए 5 AM लॉक कीजिए। लॉक कर दें? हाँ जी। ए पे था लगाने के लिए कह रहे हैं जयश्री जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पहला सवाल पार हो गया आपका। ये जो पुस्तक है ये ऐसी दिनचर्या सेट करने के बारे में है जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को अधिकतम कर सकती है और मानसिक स्वास्थ्य में ये सुधार कर सकती है। जी सर। द 5 AM क्लब। हमारे पास एक वीडियो है तो हम चाहेंगे कि सब लोग देखें उसे। कैन यू सी द वीडियो प्लीज? चैतन्य त्रिवेदी 35 साल से इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं और ये सैटेलाइट का ब्रेन मतलब सैटेलाइट के लिए सर्किट बनाते थे। द लेजेंडरी मिशन चंद्रयान का भी हिस्सा रहे, लेकिन घर पे इनका मिशन होता है सिर्फ और सिर्फ लेटे रहना। इनकी लाइफ मतलब इनका बेटा हर्ष त्रिवेदी, पापा जितने ही होशियार, इसरो के एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाने वाले और काबिल बीवी भी पाने वाले, और उसी के साथ साथ खुल के अंताक्षरी में चीटिंग भी करने वाले। और ये है इस फैमिली की बॉस मिसेस जयश्री त्रिवेदी। ये इनकी फैमिली के सिस्टम का मदरबोर्ड है। कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये पूरी फैमिली का डेटा अपडेट कर देती हैं। इनके बिना इस फैमिली का सिस्टम हैंग ही हो जाता है। बच के रहना, आ रहे हैं टेरिफिक त्रिवेदीज। अच्छा हर्ष जी, यस सर। अब तो एक आपकी मालकिन के रूप में आप बैठी हैं पीछे जो आपकी देख रेख करती जी। हैं, लेकिन घर में जो कप्तान है माताश्री, ये इनकी कप्तानी घर में कैसे चलती है? मतलब सर इसमें कोई नहीं, अगर आप हाँ, ना बोलना चाहें तो चुपचाप हमारा आप कान में फुसफुसा
ये फिर वो होगा कि आपने ट्रिगर कर दिया एक थॉट और फिर वो वहीं पे घूमता रहेगा, तो उससे अच्छा मैं बता देता हूँ। हाँ बता ही दीजिए। मैं मतलब इसको लिंक करूंगा हमारी टीम के नाम से, ठीक है? टीम का नाम है टेरिफिक त्रिवेदी। जी। अब टेरिफिक शब्द कहाँ से आया? तो हमारे घर में जो सबसे ज्यादा टेरिफिक पर्सनालिटी है वो हमारे कैप्टन साहब की है। अब वो कैसे, वो बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे मान लो कि आप किचन में गए हो, ग्लास की बोतल या ऐसा कुछ होता है, कभी गलती से गिर गया हाथ से, तो आपको पहले ये ख्याल नहीं आएगा कि अरे मतलब चोट आ जाएगी या नुकसान हुआ। आपको ये ख्याल आएगा कि इससे मम्मी से कैसे छुपाए। समझ रहे हो? मतलब सर ये आप ही की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। तो ये मतलब ये पर्सनालिटी है हमारा, ये रुतबा है हमारे कैप्टन का। नहीं सर, आपको मैं लगती हूँ ऐसी। बहुत बहुत बधाई आप सबको एक बार फिर। और धीरे से अब आपका ध्यान जो है खेल की ओर बढ़ाते हैं, जिस वजह से आप लोग यहाँ आए हुए हैं। ये बदलाव का एक संकेत है। तो देवियों सज्जनों, बदलाव के इस बिगुल के साथ साथ अब समय आ गया है आज के सवाल का। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये देखा जाए तो देखिए, महाराष्ट्र से गाड़ी चली है, ओहो बहुत नजदीक पहुंच गई, गोवा में जाकर के रुक गई है। हेलो, मेरा नाम एंजेला फिग्रेडो है और मैं पैंचिम गोवा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म में एक प्रसिद्ध दृश्य है जिसमें आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना गोवा के चपोरा किले में हैं? ऑप्शन ए राजा हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी दिल चाहता है, ऑप्शन सी लगान और ऑप्शन डी रंग दे बसंती। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि विजेता कौन बने। 14 नंबर वोटिंग मीटर जिसके आप है। अरे वाह, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई देवी जी आपको। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपका शुभ नाम? पूनम देसाई। पूनम जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी दिल चाहता है। ओके, वेल डन। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। ऑलराइट भाई साहब, अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। समय मिलेगा आपको 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती मनाने के लिए 2012 को किस विषय के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? टू सेलिब्रेट द 125th birth anniversary of Srinivas Ramanujan, 2012 was observed as the national year of which subject? और आपके ऑप्शन है ये: A बायोलॉजी, B फिजिक्स, C केमिस्ट्री, D मैथमेटिक्स। A जीव विज्ञान, B भौतिकी, C रसायन शास्त्र या D गणित। कौन पूछा? हाँ, कर दे गणित। ऑप्शन डी गणित। गणित लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। डी पे कह रहे हैं, ताला लगा जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई बधाई। 20,000 रुपए जीत लिए आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया। रामानुजन को भारत के सबसे अद्भुत गणितज्ञों में से एक माना जाता है और उनकी जीवनी में उन्हें द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के रूप में बताया गया है। 2012 से उनके जन्म दिवस 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। ओके, अब आ गया है आपके सामने 7वां प्रश्न। अगला प्रश्न है ये 40,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में भारत के नए संसद भवन में पारित प्रथम विधेयक का विषय क्या था? What was the subject of the first bill passed in the new Parliament building of India in the year 2023? Okay. Options: A village electrification, B bullet train, C women's reservation, D defense budget। ग्राम विद्युतीकरण, B बुलेट ट्रेन, C महिला आरक्षण या D रक्षा बजट। ऑप्शन सी महिला आरक्षण को लॉक किया जाए। महिला आरक्षण पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं चैतन्य जी। बिल्कुल सही जवाब दिया।
इस विधेयक का नाम नारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम है और इसे केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और संसद में पारित भी हो गया है। ओके, ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे आपसे हर्षी और चेतन जी बोलिए सर। कि ये जो इसरो रिसर्च सेंटर है इसमें किस तरह का कार्य करते हैं? एक तो पिताजी बताएंगे, फिर आप हर्ष बताएं। जी सर, हमारा इसरो आपको अब जानते हैं, इस हिसाब से बहुत बड़ा है, पूरे देश में जी। फैला हुआ है। उसमें बेंगलोर में भी सेंटर है, त्रिवेंद्रम में है, श्रीहरिकोटा है जी हाँ। और अहमदाबाद में है। हम अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, उसमें मैं काम करता था, अभी हर्ष भी उधर ही काम कर रहा है। तो मैं जब ज्वाइन हुआ 1986 में, तब इसरो के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं थे। बिल्कुल नहीं। और इसरो का भी क्या डेवलपमेंट का काम चालू था और धीरे धीरे उसमें सैटेलाइट का फैब्रिकेशन का काम चालू हुआ। सबसे पहले हम इनसेट 2 से चालू हुआ। इनसेट 1 सीरीज पूरी बाहर बनाई थी। बहुत सारे सैटेलाइट, करीब मैंने मोर देन 50 सैटेलाइट्स के काम में प्रोडक्ट में काम किया है। और वो हर एक सैटेलाइट में क्या नया डेवलपमेंट होता है। और ये चंद्रयान का भी आप लोगों ने देखा होगा कि 1 में अलग टाइप से, 2 में हमें फेल्योर मिला था और 3 में उनसे भी ज्यादा हम फर्स्ट हमारा देश बना कि हम चंद्रयान पे साउथ पोल में हम उतार सके। सर ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि हमको इतना ज्ञान नहीं है। ये इतना सारा सैटेलाइट घूम रहा है, उधर ट्रैफिक जाम नहीं होता क्या? ऐसे ही करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली स्पेस डेब्रिज बोलते हैं जो सैटेलाइट निवृत्त हो चुके हैं या जो सैटेलाइट बिखर चुके हैं। जैसे आपने बहुत पहले देखा होगा कि एक यहाँ से रॉकेट भेजा गया था जिसने सैटेलाइट को मार गिराया था। चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फिर हमारे देश ने भी किया था। तो ये और जो सैटेलाइट का काम खत्म हो चुका है, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, वो वहीं ऑर्बिट में रहते हैं। एक्चुअल प्रोटोकॉल के हिसाब से आप उनको डी ऑर्बिट कर देते हो, यानी तो जैसे मान लो कि वो XYZ किलोमीटर में प्लेस किया गया था, उसका काम अभी खत्म हो गया है, उससे जो जो फंक्शनैलिटीज अचीव करनी थी वो हो गई है, तो उसको डेड ऑर्बिट में भेजा जाता है ताकि ये एक्चुअल जो काम की कक्षा है उसमें वो ट्रैफिक ना करे। इसके निवारण के लिए बहुत सारे देश प्रयास भी कर रहे हैं। कोई लोग मतलब जाली जैसा एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि जो जो चीज़ें हैं उनको आप खींच के कहीं दूर डीप स्पेस में आप उसको नेविगेट करा के भेज सको। बट इट इज एक्चुअली अ चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर द ऑल ऑफ द स्पेस इंडस्ट्रीज। तो हर्ष आप क्या करते हैं इसरो में? पिताजी ने तो बता दिया। सर मेरा तो अभी खैर उनकी तुलना में बहुत कम जर्नी रहा है, पर मेरा अभी का जो काम है वो सिस्टम इंजीनियरिंग को लेके है। कि कोई भी मतलब सैटेलाइट या कोई भी सिस्टम या प्रणाली अगर आपको उसकी रचना करनी है तो उससे क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो एक्चुअल मिशन में कहाँ यूज होगा, उसको ध्यान में रखते हुए आप एक पूरा सिस्टम डिजाइन करते हो। फिर वो सिस्टम धीरे धीरे करके टॉप डाउन हायरार्की में नीचे आता है कि उसमें अलग अलग सब सिस्टम्स होती है जो कि मिलके वो टॉप लेवल का टास्क अचीव करती है। और फिर वहां से आता है सर्किट लेवल पे और फिर वहां से नीचे जाता है कंपोनेंट लेवल पे। तो एक ये टॉप डाउन हायरार्की है। मैं सिस्टम इंजीनियरिंग पे काम करता हूँ। सर कभी पता चलेगा कि हमारा जो विश्व है स्पेस, ये कितना बड़ा है? ये है बहुत बड़ा, लोगों को तो पता जो हमें दिखाई देता है ना अभी आकाश में, हम लोग समझते बस इतना ही है, लेकिन क्या पता क्या अंदर हो रहे। और 8वां प्रश्न आ रहा है। इस खेल का लिमिट है भाई साहब। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी को रूबियोला के नाम से भी जाना जाता है? रूबियोला। Which highly contagious viral disease is also known as रूबियोला? जी ऑप्शन दें। और पत्नी जी डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक मुस्कान है, लेकिन वो खेल नहीं सकती है। ऑप्शन सुनिए। ए मीजल्स, बी हेपेटाइटिस बी, सी ट्यूबरकुलोसिस या डी एंथ्रैक्स। खसरा, हेपेटाइटिस बी, यक्ष्मा या एंथ्रैक्स। कठिनाई हो रही हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी करना।
तो लाइफ समय- लाइन सर, लाइफ लाइन लाइफलाइन देंगे और शांत हो जाइए बादुमती जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर, आपका समय शुरू होता है अब। આ તો ખરાબ કહેવાય આવડવું ए मीजल्स को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। સર बड़ी चल पड़ी, जल्दी बोलिए क्या किया जाए। एक को एक लॉक और लॉक लॉक करें। कीजिए। ए मीजल्स पे ताला लगाया जाए। यस, इज द राइट आंसर। बधाई बधाई बधाई। एक समय जो है वो बच्चों में मीजल्स या खसरा आम बात होती थी, लेकिन अब टीकाकरण के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। मीजल्स पहले बहुत प्रचलित थी सर। स्कूल वगैरह में जब हम पढ़ते थे तो इसके बारे में होता था और कई बार हो भी गया है हमको। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव सेना का नेतृत्व किसने किया था? Who led the Kaurav army after the death of Karna during the Kurukshetra war? ऑप्शन सुनिए। ए शिशुपाल, बी शल्य, सी जयद्रथ या डी संजय। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, शल्य। लॉक कर दें? Yes. तुरंत उत्तर मिल गया है। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। शल्य जो है वो माद्री के भाई थे मैत्री के भाई थे। और उन्होंने 18वें दिन युधिष्ठिर द्वारा मारे जाने तक सेना का नेतृत्व किया था और उसके बाद दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध गदा हुआ। युद्ध। बहुत सुंदर। ओके, आगे चलते हैं। आ गया है 10वां प्रश्न। यहां पर एक चेतावनी देते हैं हम अपने कंटेस्टेंट्स को कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, और क्योंकि ये बहुत मौका जो है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 10 पे, लेकिन आपके पास 2 लाइफलाइन है, सही उपयोग कीजिएगा उनका। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एयर इंडिया की नई पोशाकें डिजाइन करने के लिए किस फैशन डिजाइनर को चुना गया है? Which fashion designer has been selected to design new uniforms for Air India? ऑप्शन सुनिए। ए मसाबा गुप्ता, बी रितु कुमार, सी मनीष मल्होत्रा या डी सब्यसाची मुखर्जी। सही उत्तर देंगे आपको 320। 2 लाइफलाइन है। सर लाइफलाइन लाइफलाइन लेंगे। ओके, शांत हो जाइए बादुमती जी। कौन सी? फोन है फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। ओके, फोन अ फैमिली। हाँ, फैमिली। वीडियो कॉल अंकित कर दिया जाए। अंकित हो गया है। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। ये वो दीपू हैं, जगत हैं और मनीषा हैं। मनीषा 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 से बात करेंगे। ऑलराइट, मनीषा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। तो पूछी सी। હું પૂછીશ। मनीषा जी, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार अमित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपको देख करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मनीषा जी मेरे सामने यस सर बोलिए। टेरिफिक त्रिवेदी बैठे हैं, आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। हर्ष जो है उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगी और 4 ऑप्शंस है, आपको उसका उत्तर बताना होगा 45 सेकंड के अंदर यस अंदर। सर। ठीक है, तो हर्ष जी आपका समय शुरू होता है। કાકી એર ઇન્ડિયાની નવા ડ્રેસ ડિઝાઇન કરવા માટે કયા ફેશન ડિઝાઇનરને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે? મસાબા ગુપ્તા, ઋતુ કુમાર, મનીષ મલ્હોત્રા કે સબ્યાસાચી મુખર્જી? એર ઇન્ડિયાના નવા ડ્રેસ માટે કયા ફેશન ડિઝાઇનર? નવા ડ્રેસ માટે કોને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો છે? હા, મસાબા ગુપ્તા, ઋતુ કુમાર, મનીષ મલ્હોત્રા કે સબ્યાસાચી મુખર્જી? બહુ એક્ઝેક્ટ કંઈ આઈડિયા નથી હર્ષ મને આના માટે। ઓકે, થોડો ઘણો બી આઈડિયા? નહીં કારણ કે આ નથી આઈડિયા મને આમ। ઓકે।
कोई आइडिया नहीं। टाइम चालू करके बोलो बीच में लाइन लगानी चाहिए। डबल हर्ष जी, अब आपके पास 40 सेकंड बचे हैं और एक लाइफ लाइन। अगर आपके मन के अंदर दो ऐसे मन में हो कि ये दोनों में से कोई एक हो सकता है तो ही मैं राय दूंगा, वरना आप क्विट भी कर सकती है। हाँ, तो चाहे फोटो पड़े 10 में बोलो जल्दी करो 25 सेकंड से 25 सेकंड। कोई डाउट ना कि क्या हाँ छो में पहले भी चलो बोल 10 जल्दी बोलिए, 12 सेकंड बचे हैं। लाइफ लाइन, डबल डिप लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, पहले तो बता दें कि अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं और केवल 4 सेकंड बचे हैं। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। अच्छा, मैं पहले मनीष मल्होत्रा जो सी है उसको लॉक करना सी, चाहूंगी। मनीष मल्होत्रा पे ताला लगाया जाए। ये आपकी उनको पता नहीं था कुछ इसके बारे में? नहीं, उसको नहीं पता। आपको ज्यादा ज्ञान है, ये बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई 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 आपको। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। चेक आ रहा है आप लोगों के नाम। टेरिफिक त्रिवेदी, तालियां बज जाए इनके लिए। नहीं बैठे रहिए, अभी नहीं देंगे आप। जैसे जी कि आपने जो जीत ली है 3,20,000 रुपए, इसका क्या कीजिएगा? अभी तो ड्रीम बहुत सारे हैं। मैं वैसे मेरी सालों से पता नहीं ख्वाहिश रही है, क्योंकि मेरी अर्निंग खुद की नहीं है कुछ भी। जी जी जी। तो मुझे अफसोस भी होता है, पर अभी जो मेरी फर्स्ट अर्निंग है ये, तो मैं डोनेट करना चाहती हूँ कि जो जरूरतमंद लोग हैं, तो मैं मेरे खुद के पैसों से। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आते हैं, देखा होगा आप सबने, और जब वो 3:20 पे पहुँचते हैं या थोड़ी सी आमदनी और हो जाती है और जब खेल खत्म होता है, हम उनसे पूछते क्या कीजिएगा इसका, तो या तो यहाँ पतिदेव बैठे होते हैं और पत्नी जी वहाँ बैठी होती हैं, तो उधर पत्नी जी को दे देंगे, वही देखेंगी। और इनके पास आ जाए तो पत्नी जी से पूछते हैं ये जो धनराशि जीती क्या है, तो कहेंगे हम चाहेंगे कि हमारे लिए ये लाएं वो लाएं। हाँ। जयश्री जी, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक परिवार के रूप में आप यहाँ बैठी हैं और आपने कहा है कि ये मेरी कमाई है और इसे मैं दान में दूंगा। बहुत ही नेक ख्याल है, हम सबका आशीर्वाद आपके लिए। ऑलराइट, अब भाई साहब यहाँ पर एक और बाजार बजेगा, बहुत जोर से बजेगा। तो ये संकेत है सुपर संदूक का, इसके बारे में आपको सबको जानकारी है। ऑलराइट, कौन खेलेगा आप में से? आप खेलेंगे हर्ष। ओके, हर्ष आप बीच में आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में पढ़ें। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक, प्रारंभ किया जाए। हर्ष, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से क्या एक कॉफी आधारित पेय नहीं है? मार्टिनी, लैटे, कैपुचिनो, एस्प्रेसो। मार्टिनी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल निकाय चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, पॉक स्ट्रेट, अटलांटिक ओशन। पास। पास। नेक्स्ट, 10 लाख में कितने शून्य 6 होते हैं? 6। करेक्ट। नेक्स्ट, संजय दत्त इनमें से किस अभिनेत्री के बेटे हैं? नूतन, मधुबाला। नरगिस। करेक्ट। नेक्स्ट, केमिस्ट्री लैब में बंसन का संबंध इनमें से किससे है? फ्लास्क, एसिड, बना। Yes. करेक्ट। नेक्स्ट, भिखु विनायक राम कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? पास। पास। नेक्स्ट, हाथी के बच्चे को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? काफ, किटन, कप, पपी। काफ। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या ओलंपिक में एक दौड़ प्रतिस्पर्धा नहीं है? 200, 400, 800, 1000। 400 मीटर। रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से किस योजना के तहत एलईडी बल्बों के उजाला। उजाला। करेक्ट। नेक्स्ट, सितंबर 2023 तक के संदर्भ में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? स्वीडन, आइसलैंड, इटली, जर्मनी। पास। पास। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल निकाय चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, पॉक स्ट्रेट, अटलांटिक। पॉक स्ट्रेट। रॉन्ग। नेक्स्ट, विनायक राम कौन सा समय समाप्त हो गया। हाँ 6 हो गए ना।
और हमारा सांस भी फूल गया। हे भगवान। आपको बता दें, आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, 60,000 रुपए जीत गए हैं। पहले हम बताएंगे कि जो जो गलत हुए उनको और जो जो आपने पास किया। तो जो प्रश्न गलत था, इनमें से कौन सा जल निकाय चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है? कैस्पियन सी इज द राइट आंसर। ओके। दूसरा जो गलत हो गया था वो था, इनमें से क्या ओलंपिक में एक दौड़ प्रतिस्पर्धा नहीं है? इट्स नॉट फॉर, इट्स द 1000 मीटर। वो सर हड़बड़ी में हो जाता है। 400 मीटर तो ट्रैक का साइज ही 200 होता मीटर्स है। है, 400 मीटर्स है, 800 मीटर्स है। यस सर। ये क्वेश्चन गलत हो गया था आपका। अगला एक जो पास किया था आपने है, विकु विनायक राम कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? घटम। घटम। घटम बजाने, घटम मटके जैसा होता है अच्छा। और दिखने वाला एक वाद्य यंत्र होता है, उसके ऊपर तबले की तरह उंगलियां चलती हैं। ओके, एक और पास था कि सितंबर 2023 तक के संदर्भ में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री? इटली। इटली। ओके। ऑलराइट भाई साहब, 60,000 में बैंक में जमा करें या लाइफलाइन जीवित करें? लाइफलाइन। लाइफलाइन जीवित करना लाइफलाइन चाहिए। तीनों गई हुई हैं, कौन सी जीवित करवाना चाहिए? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ऑलराइट। अरे बड़े सौभाग्य की बात है आपकी। तो टेरिफिक त्रिवेदीज ने अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन जो है उसको फिर से जीवित कर लिया है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, एक लाइफलाइन फिर से जीवित हो गई ऑडियंस पोल की। अब ये जो अगला सवाल है ये बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क वाला प्रश्न होता है। कुछ गलत हो भी गया तो कुछ आप हारेंगी नहीं, 3 पीस अवश्य ले जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप आगे जाएं, एक लाइफलाइन है, सही उपयोग हो सकता है उसका। 11वां प्रश्न, तैयार हो जाइए। 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन से अधिक का बाजार पूंजीकरण दर्ज करने वाली पहली कंपनी थी? Which of these companies was the first to record a market capitalization of over $1 trillion? ऑप्शन सुनिए। A. PetroChina, B. Apple, C. Saudi Aramco या D. IBM? एप्पल। BMC માંથી છે તો 100% નક્કી છે। મારા एक ખ્યાલથી- लाइफलाइन जीवित है। जी सर। મારા ખ્યાલથી सही લાइफલાइन उत्तर લેવી છે। 6,40। गलत, वहीं रखेंगे आपको 3 पीस में। तो ये सऊदी अरमको करो लाइफलाइन पड़ी હોય। મારા હિસાબે લઈ લઈએ લાઈફલાइन, કારણ કે સાઉદી અરામકો છે 99% એ છે, કારણ કે જે રીતના માર્કેટ ટ્રેન્ડ ઊભું થતું હતું એ પ્રમાણે પેટ્રોકેમિકલ કંપનીઝ પહેલાં બિલ્ડઅપ થઈ હતી। હા, મને બી એ બેમાં જ ડાઉટ છે, પણ હવે આપણી પાસે ડબલ ડીપ છે લાઈફલાइन લઈ લઈએ મારા ખ્યાલથી, કારણ કે જો આમાં હારીશું તો લાઈફલાइन પડી હશે ને કે કામમાં નહીં હોય। આમાં ખોટું જોખમ નથી લેવું। તો સાવ 3-20 લઈને જઈએ એના કરતાં કમસે કમ 6-40 આવે ને, શું ખબર 12.5નો કંઈક એવો આવી જાય કે જ્યાં પણ ના મળે। सर हम लाइफलाइन लेना चाहते हैं। लाइफलाइन, ओके। बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक बार फिर, और समय शुरू होता है अब। बी एप्पल को दिया है सबसे ज्यादा प्रतिशत, 45%, 45। ए को मिला है 1, सी को मिला है 28 और डी को मिला है 26। क्या करेंगे? सर जनता के साथ जाना जनता के साथ चाहेंगे। जाना चाह रहे हैं। ऑलराइट। अधिकतर जनता जो है वो कह रही है बी, 45%। बोलिए क्या करें? सर बी एप्पल को लॉक कर दिया। बी एप्पल पे ताला लगाया जाए। अच्छा। सर ये उत्तर गलत हो। पेट्रो चाइना इज द राइट आंसर, सौથી और ઓછા उसी percentage। को सबसे कम प्रतिशत मिला था। पेट्रो चाइना शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद पेट्रो चाइना ने 2007 में $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू प्राप्त किया था, लेकिन 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उसका मूल्य जल्दी ही गिर गया। एप्पल कंपनी $1 ट्रिलियन के मूल्य पर 11 साल बाद पहुंची। आफ्टर 11 years, पेट्रो चाइना was the first one.
ऑडियंस गलत हो गए। बट यू नो आमतौर पर होता है सर ऐसा कि शुरू शुरू में लोग जो हैं वो ऑडियंस बोल लेते हैं तो एकदम सही आंसर आता है, पर कई बार थोड़ी सी दुविधा आ जाती है। बट नेवर माइंड सर, वेल प्लेड। और आप लोगों से मिलके आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और ये जो 3,20,000 हैं ये हम ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। अभी ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ कप्तान जी का नाम आ गया, जयश्री जी का नाम। 3,20,000 रुपए दबा दिए, करेक्ट किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। आपकी पहली कमाई आपकी पहली कमाई 3,20,000 रुपए पहुंच गए इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, ओके। तो एक बार फिर हम आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपसे हम विदाई लेंगे।